नमस्कार दोस्तों, आज हम टिश्यू लेवल से ऊपर उठकर ऑर्गन लेवल पर बात करेंगे और खोलेंगे इस इलेक्ट्रिकल पंप के सारे राज। अगर आपके शरीर का दिल 10 सेकंड रुक जाए तो दिमाग 30 सेकंड में बेहोश हो जाएगा और 5 मिनट में परमानेंट डैमेज हो सकता है। दिल 12 सेंटीमीटर लंबा और 8 से 9 सेंटीमीटर चौड़ा एक खोखला मांसल और पंप की तरह काम करने वाला अंग है जो छाती के पिंजरे के नीचे सुरक्षित रहता है और इसका वजन 250 से 350 ग्राम के बीच में होता है। हार्ट का वेट महिलाओं में कम और पुरुषों में ज्यादा होता है। यह थोरेसिक कैविटी में थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ है। यह पेरिकार्डियम नामक दोहरी झिल्ली में लिपटा रहता है जो कार्डियक मसल से बनी होती है। इंटरकैलेटेड डिस्क सेल्स को एक दूसरे से जोड़कर सिंक्रोनाइज कंस्ट्रक्शन देते हैं जो रक्त को पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। यह एक मायोजेनिक ऑर्गन है, यानी यह अपने आप धड़कने वाला। इसे दिमाग के सिग्नल का इंतजार नहीं करना पड़ता। यह कार्डियक मसल टिश्यू से बना होता है जो कभी नहीं थकती। एनाटॉमी में दिल को हार्ट कहते हैं, फिजियोलॉजी में सर्कुलेटरी पंप कहते हैं। मेसोडर्म से कार्डियोजेनिक प्लेट बनती हैं, फिर 2 हार्ट ट्यूब फ्यूज होकर एक प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब बनाती हैं। 21 दिन बाद ये ट्यूब लूप बनाती हैं और 4 से 8 सप्ताह में सेप्टम बनकर 4 चैम्बर में बढ़ जाती हैं। हार्ट डबल सर्कुलेशन में कार्य करता है। यह प्रति मिनट 5 से 6 लीटर रक्त को पंप करता है। एक दिन में 1 लाख बार से ज्यादा धड़कता है और जीवन भर में 2.5 अरब बार से ज्यादा धड़कता है। इसका प्राइमरी फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन का, यानी ऑक्सीजन वाले ब्लड सेल को बॉडी के अनेक हिस्सों तक पहुंचाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड सेल को लंग्स तक लेकर आता है। इसका सेकेंडरी फंक्शन न्यूट्रिएंट्स को शरीर में पहुंचाना, हार्मोन्स को सर्कुलेट करना, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करना। दिल के 2 रास्ते हैं, पहला पुल्मोनरी, दूसरा सिस्टमिक। एक सर्किट खून को साफ करता है और दूसरा सर्किट शरीर में खून की सप्लाई करता है। ये दोनों सर्किट संख्या में 2 होते हैं। अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के दिल होते हैं, जैसे 2 चैम्बर वाला दिल, 3 चैम्बर वाला दिल, 4 चैम्बर वाला दिल। फिश के दिल में 2 चैम्बर होते हैं, पहले चैम्बर को एट्रम और दूसरे चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। इस प्रकार के हार्ट को वीनस हार्ट कहते हैं। फ्रॉग के दिल में 3 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रम और 1 वेंट्रिकल का। इंसानों और पक्षियों का दिल सबसे विकसित और एडवांस माना जाता है। इनके दिल में 4 चैम्बर होते हैं। इस प्रकार के दिल में साफ ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड और गंदा ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड मिक्स नहीं होता है। दिल के अंदर चैम्बर, वाल्व्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। दिल के ऊपर वाले चैम्बर को आर्टरिया कहते हैं, यह ब्लड का रिसीविंग रूम है, और नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं, यह ब्लड का पंपिंग रूम है। जब करंट नीचे के चैम्बर में जाता है तो वेंट्रिकल जोर से सिकुड़ते हैं। इसी सिकुड़न से धड़कन बनती है जो हमें सुनाई देती है। वॉल्व्स का काम रक्त को सही दिशा में प्रवाह सुनिश्चित करना है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम ही तय करता है दिल कब धड़केगा, कितनी तेज धड़केगा और सही क्रम में धड़केगा। दिल उल्टे शंकु के आकार का चेस्ट के बीच में थोड़ा बाईं तरफ मुट्ठी के बराबर होता है। 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में एपेक्स बीट महसूस होती है। दिल की आवाज धक धक नहीं होती बल्कि लप डप होती है जो वाल्व के बंद होने से पैदा होती है। अब बात करते हैं कि दिल बीमार कैसे पड़ता है। जब खून देने वाली नसों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, खून का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, दिल की मांसपेशी मरने लगती है और दिल का इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो जाए। एक स्वस्थ दिल बॉडी का तापमान और पीएच बैलेंस बनाए रखता है। कार्डियो एक्सरसाइज करने से दिल की स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ती है, यानी एक बार में ज्यादा खून पंप करता है। इससे आपके अंदर की थकान कम होती है। जब आप ज्यादा नमक खाते हैं या अधिक तनाव लेते हैं तब धमनियां सख्त हो जाती हैं, जिससे दिल को धड़कने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता। इससे पैरों में सूजन आ सकती है, दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बेहोशी आएगी, किडनी को खून नहीं मिलेगा तो किडनी फेलियर होगा। ईसीजी दिल की बिजली को बताता है और बीपी दिल की ताकत को। तब तक बने रहिए सेहत की सीधी बात चंदेल सर के साथ। नमस्कार।